दुनिया इसे इंडिया की सबसे फैमिली कार समझती है, पर वहीं सड़क पे लोग इसे उबर टैक्सी समझते हैं। इंटरनेट पे इसे टिन का डब्बा कहा जाता है। क्या माइलेज के चक्कर में इस ओनर ने अपनी फैमिली की सेफ्टी दांव पे लगा दी है? एसी ऑन करते ही क्या ये सचमुच घुटने टेक देती है? और क्या ओनर को आज पछतावा है जो उसने टियागो और भी ऑप्शन वगैरह छोड़ के इसको लिया? आज की वीडियो में कोई फालतू की बात नहीं होगी और ओनर से सुनेंगे इस गाड़ी का कड़वा सच। तो दोस्तों, कुछ तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं आपकी प्यारी गाड़ी वैगनार सीएनजी की। तो आज हम ओनर से जानेंगे वैगनार सीएनजी का ओनरशिप रिव्यू। तो दोस्तों, ये है हमारी वैगनार जो कि 2024 मॉडल है। तो इनके ओनर से जानेंगे कि इनका कैसा इनके साथ एक्सपीरियंस है और आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी जिससे कि आप फाइनल कर पाओगे कि आपको वैगनार सीएनजी लेनी चाहिए या फिर स्किप कर देनी चाहिए। तो इनके ओनर से मिलवाते हैं, आ जाइए। हाँ जी मानसू जी, कैसे हो? बढ़िया। ये है दक्ष कौशिक, जिनकी ये गाड़ी है जो ये ओन कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो आपने कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को लिए हुए? अब जनवरी में 1 ईयर हो जाएंगे। लास्ट ईयर के जनवरी में लिया था। क्या प्राइस वगैरह की क्या पड़ी है और कौन सा मॉडल है ये? ये अपना 2024 मॉडल है और इसकी प्राइसिंग हमारे को नियर टू 7.50 के नियर बाय पड़ी थी। और ये अपना सीएनजी का टॉप मॉडल है। सीएनजी में टॉप मतलब वीएक्सआई बोलते हैं। वीएक्सआई मॉडल है ये। सेगमेंट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां आती है, जैसे टियागो हुई और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब और भी कंपनियों की है। तो आप इसी के ऊपर क्यों गए? हमारा मतलब कि ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 कार और है। अच्छा, पेट्रोल में पेट्रोल में वो दोनों पेट्रोल है, तो हमें एक चाहिए थी लोकल यूज के लिए। और लोकल यूज में इससे अच्छी गाड़ी और इसके जितना स्पेस मेरे को नहीं लगता कोई कार दे पाएगी। चलिए, ये बताइए, इसमें आता है आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है। हाँ जी। एक तो 1000 सीसी इंजन हो गया, हाँ जी। ऊपर से ये हो गई सीएनजी गाड़ी जी। तो क्या आपको कभी अंडर पावर फील हुई कि यार गाड़ी में दम नहीं है, चल नहीं रही है, मजा नहीं आ रहा है? यार आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उस पर्पज से इस कार को बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको लोकल यूज के लिए लिया हुआ है कि गुड़गांव तक जाना हो तो इसको ले गया। अब रोज अपना जाना होता है, इंस्टीट्यूट जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो इसको यूज कर लिया। मंदिर जाना होता है, इसको यूज कर लिया। मींस कि लोकल एरिया के लिए मैंने इसको चूज किया है। और हालांकि मैं इसको टूर पे लेके गया हूँ पहाड़ों पे। अच्छा। वो भी बताएंगे आगे। हाँ। लेकिन फिर भी मेरा तो इसको है ना, हाँ फील तो होता ही है। एक ये है कि छोटी गाड़ी है, आप इसको सिटी के अंदर आराम से एडजस्ट कर सकते हो, इजीली इसको आप चला सकते हो। जीरो एक्सपेंस कार है, जीरो एक्सपेंस। अच्छा, शिकायत आती है कि भाई जब हम एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी मतलब दब सी जाती है। नहीं, वो आपको एल्टो में देखने को मिलेगा, इसमें वैगनार में नहीं है ये। और एसी की कूलिंग कैसी है? मतलब एसी की कूलिंग मैं ना ज्यादा हाई कहूंगा, मे बी एल्टो की इससे ज्यादा अच्छी है। अच्छा। वो फास्ट कर देती है पेट्रोल में। जो पेट्रोल कार होती है वो थोड़ा फास्ट करती है। सीएनजी में थोड़ी सी इनकी पावर कम होती है, तो ये मान लो कि 0.75 का फर्क आता है। अच्छा। दे आर 0.25% मच बेटर। तो अब हमारे अगला सवाल है जी, जो कि ज्यादातर मोस्ट उससे रिलेटेड ही, उसी के ऊपर ही ये गाड़ी बिकती है। हाँ जी। और हर कोई क्या नाम है, सबसे ज्यादा इसी को जानने की इच्छा रखता है कि भाई ये माइलेज कितना देती है? भाई माइलेज पूछो मत, लव यू है इस कार से। सीरियसली दोस्तों, प्यार है। ओनर इससे बड़ा खुश है माइलेज के चक्कर में। भाई बहुत खुश हूँ मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ। मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, एक बार ले गया मैं अपनी स्विफ्ट को 500 का तेल और पेट्रोल में एक बार मैं इसको ले जाता हूँ उसी 500 में। ये मेरे को 4 दिन लेके जाती है। मैं स्विफ्ट को लेके जाता हूँ, ये मेरे को लेके जाती है। मतलब फिर भी हम सीएनजी में कितनी एक्सेप्ट करें, इससे कितने की माइलेज ये दे देती है? ये देखो, सीएनजी 100 तो नहीं करती, लेकिन हमारा जो अंदाजा पड़ता है वो 25 to 30 के नियर बाय, मतलब 25 से 30 की माइलेज बहुत आराम से लोकल में। हाईवे पे थोड़ी सी, हाईवे पे और भी अच्छी दे सकती है। अच्छा। और पेट्रोल में तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं देती होगी माइलेज। पेट्रोल में मैंने खूब चलाई है, लेकिन पेट्रोल में माइलेज नहीं देती है। 16 to 18। ये पेट्रोल में दोस्तों माइलेज इसलिए नहीं देती है क्योंकि इनके जो वाल होते हैं वो थोड़े से साइज बड़ा होता है। तो वही गाड़ी अगर आप पेट्रोल में चलाओगे तो वो आपको कभी भी माइलेज निकाल के नहीं दे पाएगी। तो इसलिए ये इनका जो इंजन है ना, वो मेनली सीएनजी के लिए बना हुआ है। तो मेन माइलेज इनको सीएनजी में निकाल के मिलती है आपको। अगला सवाल है आपसे कि ट्रैफिक में आप चलाते हो, लोकल में चलाते हो गाड़ी को, तो इसका क्लच कैसा है? मतलब पैर में दर्द करता है या डीप है, क्या है? क्लच में कैसा आपको फील होता है? क्लच एवरेज है। मैंने बलेनो चलाई है। अच्छा। बलेनो का लाइट है। हाँ। अच्छा, बलेनो का इससे लाइट है। हाँ। और मैंने स्कॉर्पियो चलाई है, उसका हार्ड है। ये एक एवरेज पे है। मेरे को ना ये मीडियम में है ना, पैर दर्द करता है ना ज्यादा सॉफ्ट। हाँ, मतलब मीडियम में है।
तो मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ कि भाई ट्रैफिक जाम में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपने आधा एक घंटा गाड़ी चलाई और पैरों में दर्द होने लग गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ अभी तक फील नहीं हुआ? अभी तक फील नहीं हुआ है। अब दोस्तों हम अगला जो सवाल पूछने वाले हैं ओनर से, वो वैसे तो इस गाड़ी के लिए वो सवाल बनता नहीं है, पर फिर भी हम आपके लिए पूछ लेते हैं। आपने अपनी फैमिली और अपने आप को इस पे दाव पे क्यों लगाया? मतलब सेफ्टी का इसके बारे में आपको पता है या क्या है? सेफ्टी के बारे में बताओ। देखो जी, सेफ्टी मानता हूँ कि उसका सेफ्टी भी होनी चाहिए कार में, और जो कि वैगनार प्रोवाइड नहीं करती है, 0 स्टार रेटिंग होती है। हाँ। इसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स मिलते हैं हमें, और रेस्ट ऑफ इनका तो मेटल है, नॉट गुड। बट क्या है कि मेरे को लोकल में यूज करनी थी, मेरे को एक अपना पेट्रोल का एक्सपेंस था वो कम करना है, तो मेरा मोटिव उसको लेके ये है। हाँ, मानता हूँ कि सेफ्टी है, लेकिन वो तो हमारे ऊपर बजरंगबली का हाथ है, कहीं दिक्कत तो आने वाली नहीं है। चलो वो तो दोस्तों इनका, पर ये है कि अगर आप लोकल सिटी वगैरह में चलाते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि सिटी के अंदर इतना थोड़ा रिस्क कम होता है एक्सीडेंट वगैरह का। तो आप एक माइलेज के लिए और पॉकेट फ्रेंडली कार के लिए आप थोड़ा सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, इनका कहना ये है। जैसे कि ये सीएनजी गाड़ी है जी, तो आपको कभी लगा नहीं कि यार बूट स्पेस बिल्कुल लगा, दिक्कत है? बिल्कुल लगा। क्योंकि जो आजकल टाटा की गाड़ियां आ रही है उनमें ड्यूल सिलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, उनमें आपको बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, तो इसमें कभी आपको फील हुआ? अब तो सुजुकी ने भी टोरेस है, उसमें भी काफी अच्छा खासा बूट स्पेस दिया है, बट अब क्या करें, उस टाइम पे था नहीं है। लेकिन वही बात, लोकल यूज करना है, हमें कोई पैकेजिंग नहीं भरनी इसमें, कोई ऐसा कुछ नहीं, तो बूट स्पेस की नीड नहीं है। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है भाई, आपको अगर लोकल के लिए चाहिए तो आप एडजस्ट कर पाते हो। अगला सवाल हम पूछेंगे भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, जिसमें हमारी ब्रेकिंग रहेगी, हैंडलिंग रहेगी और टॉप स्पीड के बारे में भी पूछते हैं ओनर से, जानते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को। तो सबसे पहले आप बताओ इसकी ब्रेकिंग कैसी? मैं एक चीज गुड कहना चाहूंगा सुजुकी वालों को, उन्होंने इस कार को उसी हिसाब से बनाया है जिस हिसाब की इसकी ब्रेकिंग है। ये उस स्पीड तक पहुंच ही नहीं पाती जहां ब्रेक पैड काम करने बंद कर जाए। ये टॉप स्पीड, और दोनों का मैं एक साथ कवर कर देता हूँ। हाँ। इसकी टॉप स्पीड 120 है, उससे ऊपर ये चढ़ती नहीं है। अच्छा। 120 के बाद इसका हैंडल बिल्कुल रिलीफ हो जाता है, तो आप फ्री हो जाता है, आप वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देते हो। आपको कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल लूज होना स्टार्ट हो जाता है, आप फिर भगाओगे नहीं, आप गाड़ी को या तो 120 पे रखोगे या फिर 100 पे ले आओगे। अच्छा, हैंडलिंग कैसी है इसकी? मतलब हैंडलिंग गुड या, लेकिन 120 के बाद नॉट गुड। तो मतलब दोस्तों ये पॉइंट आप नोट करना, अगर आप मारुति की गाड़ी चलाते हो। इन्होंने तो खैर ज्यादा स्पीड बता दी 120, मेरे हिसाब से मारुति की गाड़ी आप 70-80 से ऊपर ना भगाएं, क्योंकि 70-80 से ऊपर वो फ्री हो जाती है, फिर वो गाड़ी नहीं रहती है, वो हवाई जहाज बन जाती है, तो उसको रुकना रोकना बड़ा दिक्कत की बात है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कंफर्ट की, ओनर से जानेंगे कि भाई उसको कंफर्ट में कैसा फील हो रहा है, सस्पेंशन वगैरह सारी की बात करते हैं। तो आप ये बताइए सबसे पहले तो कि इसमें सस्पेंशन आपको कैसे लगते हैं? मतलब कंफर्ट गड्ढे फील होते हैं या फिर हार्ड सस्पेंशन है या सॉफ्ट सस्पेंशन है? कैसे सस्पेंशन है इसका? ओके, अकॉर्डिंग टू नेक्सा थोड़ा लो है इसका सस्पेंशन, नेक्सा में काफी अच्छा दिया जाता है। अच्छा। नेक्सा की कार को मतलब जैसे गड्ढे वगैरह फील होते हैं इसमें, आपको झटके फील होते हैं? एक वो नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल लोहे पे बैठे हैं, वो झटके एकदम तुरंत लगे, वो वाला नहीं है। कवर अप काफी अच्छा करती है, लेकिन देखो हल्का फुल्का तो हिलना डुलना का आवाज वगैरह आती है सस्पेंशन में? अभी तक तो नहीं आती, क्योंकि अभी तो 1 ही साल हुआ है। तो 1 साल में मैंने वैसे 40,000 चला दी, इट्स अ बिग डील। हाँ, तो मतलब इस हिसाब से तो इनकी रनिंग भी अच्छी खासी है, अगर आपने 40,000 चला दी तो। जी। अच्छा, इसकी सीट का कंफर्ट कैसा है बैठने में? एवरेज, नॉट बैड, नॉट गुड। मतलब अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि आप काम चला दे। तुमसे भी क्या कहूँ यार, आप तो जर्मन वाले, आपसे तो हमें थोड़ा बच के रहना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आजकल बहुत सी गाड़ियों में, टाटा में भी आजकल कंफर्ट लेवल अच्छा होने लग गया है, लेकिन जर्मन की होड़ नहीं होती। हाँ, ये है, जर्मन थोड़ा सा ज्यादा है भाई। मैं थोड़ा सा जर्मन ऑन करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा है, सस्पेंशन वगैरह। पर भाई आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे सब लाइन में आते जा रहे हैं। पर आप एक वैगनार से क्या ही एक्सेप्ट करोगे इतने प्राइस पॉइंट के ऊपर? आपको माइलेज दे रही है वो बहुत अच्छी बात है, अब आपको कंफर्ट भी चाहिए तो भाई फिर ज्यादा हो जाएगा। आपको स्पेस दे रही है ये काफी अच्छा बीच में। अब हमारा अगला पॉइंट है, इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मतलब आप सर्विस बाहर कराते हो या मारुति के सर्विस सेंटर? मैं मारुति के सर्विस सेंटर से करवाता हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम कार तो के साथ। आपका वहां से एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब अच्छी सर्विस करते हैं या फिर जैसे आपको परेशानी वगैरह कभी कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं,
अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, हालांकि कभी कभार दिक्कत आती है, देखो किसी का नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन चोरी वगैरह भी हुए सामान गाड़ी में से सर्विस के टाइम पे। मारुति सर्विस सेंटर की बात कर रहे हो आप? सर्विस सेंटर की, हाँ जी। नहीं, इंटरनेट पे तो बोलते हैं कि भाई मारुति की सर्विस बहुत टॉप नॉच है, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देती है। हालांकि उसके बाद सॉल्यूशन किया था, बट एक टाइम पे मेरे को सर्विस, मैं पता क्या करता हूँ, कार को जब सर्विस करवाने जाता हूँ तो मेरे को दोबारा चेक कर करके चीजें, वॉशिंग अच्छे से नहीं हुई, आपने ये अच्छे से नहीं किया, यहाँ पे आवाज आ रही है, तो मेरे को वो करवाना पड़ता है। मतलब उनको आपको दोबारा से एक बार चेक करके फिर दोबारा से उनको बोलना तो पड़ता है। मतलब वो आपको फुल सेटिस्फाई स्टार्टिंग में नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये भी एक नया पॉइंट है, ज्यादातर हल्ला मचा के रखते हैं और टाटा को भी बदनाम करते रहते हैं, तो भाई कम ये भी नहीं है। जिस हिसाब से ओनर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको अब कोई पार्ट चोरी का भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और वहीं इनको चीज सर्विस होने के बाद भी उनको दोबारा बोलना पड़ रहा है कि भाई ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वहां पे भी आपको खराब मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है? सर ये आपको नियर टू 7 to 10 होती है। मैं बता देता हूँ आपको। 7 to 10,000। आप मारुति की बात कर रहे हो? हाँ, मैंने 10,000 का बिल अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, फादर को फोटो भेजी हुई है, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत कॉल वगैरह करने के बाद वो 7 तक आ जाता है, मतलब डिस्काउंट वगैरह। तो फिर भी 7,000, तो ये तो बोलते हैं यार, इंटरनेट पे हल्ला मचता है कि भाई मारुति जैसी सस्ती सर्विस तो किसी की है ही नहीं, और 2-2, 4-4 हजार में सर्विस हो जाती है। ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। 2-2, 4-4 तो 2,500-3,000 हजार तो बाहर वाला लेता है, जो बाहर सर्विस करता अच्छा, बाहर करवाते हैं तब 2,500-3,000 हजार रुपए लग जाते हैं। तो मतलब बहुत सी चीजें हैं जो हिडन है, अभी हिडन है, और मार्केट में कुछ और चल रहा है और रियल वर्ल्ड पे कुछ और चल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। कोई नहीं, इसीलिए बनाया मैंने। यहाँ कोई फालतू की वो होने वाली नहीं है। यहाँ जो रियल है वो रियल है, जिसके लिए नेगेटिव है उसके लिए नेगेटिव बोलेंगे, जिसके लिए पॉजिटिव है उसके लिए पॉजिटिव बोलेंगे। तो इतने की सर्विस तो यार टाटा वाटा की इनकी होती है, और जबकि उनको तो बहुत ज्यादा महंगा बताते हैं। महिंद्रा वगैरह की इतने की चली जाती है सर्विस, 10-10 हजार की। मारुति वैगनार की सर्विस 7,000 की हो रही है। सर मैं कहता हूँ कि वैगनार का सिर्फ नाम छोटा कर दिया गया है नहीं कुछ भी। सारी गाड़ी बराबर है, सारी कंपनियां बराबर है। आज सुजुकी कोई सस्ती नहीं है कंपनी। सुजुकी गाड़ी 25-30 लाख की भी गाड़ी दे रही है सुजुकी कंपनी। सुजुकी कंपनी अब सबकी टक्कर में आ चुकी है। नहीं, टक्कर में तो आ चुकी है, पर वो बोलते हैं ना कि भाई अब इसकी सर्विस वगैरह सस्ती होती है, पार्ट्स वगैरह सस्ते अब मैं आपको होते बिल हैं। शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बिल शो कर देता। कोई नहीं, हम भाई ओनर की बात मानते हैं। बाकी आप जिनके पास भाई मारुति की गाड़ियां हैं और जो सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हैं, वो अपना भाई बताना कमेंट में कि उनका बिल कितने का आता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई मारुति भी किसी से कम नहीं है। तो अब हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं, तो हम ओनर से पूछना चाहेंगे कि इसका एक पॉजिटिव बताइए आप गाड़ी का, जो आपको सबसे बेस्ट पॉजिटिव लगा वो क्या है? मैं इसका बेस्ट पॉजिटिव बता देता हूँ। देखो आपको मैं एक सब बजट बहुत कम। हाँ, नहीं वैसे तो इस बजट में आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, आने को आ रही है। पहले ऑप्शन था आपके पास सिर्फ वैगनार का, अब आपके पास आफ्टर जीएसटी के बाद तो ये है ना, काफी फर्क पड़ा है। मार्केट में अब और भी ऑप्शन, कंपटीशन भी ज्यादा हो गया, तो बढ़ता जा रहा है और मार्केट में और भी इसके राइवल आने लगे। तो लेकिन भाई मैं अब भी कहूंगा इस गाड़ी के अंदर देखो, एक तो स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है हमें, पीछे काफी अच्छा स्पेस है। मेरे को है ना, मतलब इस गाड़ी ने कभी दिक्कत नहीं दी। मैं लोगों का देखता हूँ कि है ना, गाड़ी खरीद ली, घर पे खड़ी है। हाँ। अरे भाई चला क्यों नहीं रहे भाई यार पेट्रोल, मगर यार खरीदी क्यों है, अपने सीएनजी खरीद लेते। तो मतलब इनका कहने का सीधा सीधा मतलब है भाई कि इनको जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो इनका माइलेज है, क्योंकि इनको माइलेज अच्छी मिल रही है, तो इसलिए ये उससे खुश है, और वो उनका कहने का मतलब यही है। तो अब हम आपसे पूछते हैं गाड़ी के नेगेटिव्स, कि आपको इस गाड़ी में क्या पसंद नहीं आया, इससे रिलेटेड क्या आपको पसंद नहीं आया, मतलब नेगेटिव्स। गुड क्वेश्चन। क्योंकि है ना, मैं देखता हूँ हर चैप्टर में नेगेटिव जो पॉइंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होता है। हर किसी को इंतजार इस चीज का होता है। हाँ, बुराइयों का, लोगों को बुराइयां चाहिए भाई, तभी तो वो बिल्कुल सही बात है, आगे अच्छाई को ढूंढ पाएंगे। हाँ। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहला है देखो, सेफ्टी का सबको पता है, एज की मारुति है पहली बात। दूसरी बात वैगनार है। वैगनार ये सेफ्टी के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन वो आपकी फुलफिलमेंट
इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी मनी सेविंग में, ये काफी अच्छी आपको माइलेज दे देती है। एंड सेकंड चीज जो मैं देखता हूँ, मॉडिफिकेशन। वैगनार में मॉडिफिकेशन नहीं होती। जो चाव वाले हैं, जिनको शौक है कार मॉडिफाई करवाने का, लेकिन वो बजट उनका वैगनार तक का है, तो वैगनार मॉडिफाई बिल्कुल नहीं होती। नहीं, उनके लिए वैसे मारुति ने ऑप्शन आपको दे रखा है, आप स्विफ्ट पे जा सकते हो, और उसके आसपास की ही गाड़ी है ये। हाँ, पर इनका ये पॉइंट जायज है कि वैगनार को आप मॉडिफाई अच्छे से नहीं करवा सकते, मतलब करवा भी लोगे आपको दे नहीं पाएगी। और अच्छी ये नहीं पॉइंट लगेगी। इनको नेगेटिविटी यूं लग रहा है क्योंकि ये जेन जी है, अभी नई जनरेशन है, तो इनको थोड़ा सा अंदर से है कि भाई मुझे यार अगर मॉडिफाई हो जाता तो मजा आता, तो वो पॉइंट इनका पर्सनल है। तो अब एक फाइनल वर्डिक्ट है कि भाई ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए किसी को। आप किसी को रिकमेंडेड करोगे कि गाड़ी ले या ना ले वैगनार सीएनजी? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप वैगनार लो। इफ आपको लोकल यूज करना है, आपको कहीं लंबे ट्रिप पे नहीं जाना है, और लंबे ट्रिप पे भी जाना है तो काफी बेटर है यार ये कार। ये कार आपको है ना हर वक्त खुश रखेगी, हर वक्त किसी चीज को ले लो। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वैगनार खरीदना कोई वेस्ट है, बहुत अच्छी कार है ये। दक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे व्यूवर्स को समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा वैगनार सीएनजी का ओनरशिप रिव्यू। मैं आशा करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट में वो पॉइंट बता देना, ताकि आगे मुझे दूसरी गाड़ी का मैं ओनरशिप रिव्यू लूं तो वो पॉइंट मैं उसमें कवर कर पाऊं। बाकी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि वैगनार सीएनजी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किसके लिए ये गाड़ी बनी है और किसके लिए नहीं बनी है, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आजकल हाइप का ऑप्शन आया है तो वीडियो को हाइप कर देना। और हमारे चैनल पे नए हो और ओनरशिप रिव्यू और गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लेना। बाकी खुश रहो, मस्त रहो।